श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ बताने के लिए लिखे हुए हैं। तो 4 चीज़ें जो कि कभी बासी नहीं होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन सी चीज़ है जो कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, बासी नहीं होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनकर मैं यह बताऊंगी। और दूसरा रहेगा आज का उपाय कपूर और फिटकरी का, जो कि आपको अपने व्यापार व्यवसाय के लिए करना है। यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा कौन सा उपाय है जो करना चाहिए जिससे आपको इन सब रोगों से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी गुरुजी की कथा के माध्यम से सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, 4 चीज़ें कभी भी बासी नहीं होती है। तो इसको एक काम कीजिए, आप ना नोट कर लीजिए। गुरुजी की कथा में मैंने स्वयं ही सुना है कि 4 चीज़ें कभी भी बासी नहीं होती है। तो पहला चीज़ है गंगा जल। गंगा जल चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल भी रख ले, वह कभी भी बासी नहीं होती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा होता है कमल का पुष्प। जैसे क्या होता है, हम शिव जी को कमल पुष्प चढ़ाते हैं ना, तो वो 5 दिन तक वह कभी भी बासी नहीं होता है। मतलब सिर्फ 5 दिन तक आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। तीसरा होता है बेलपत्री। जैसे हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो उसको धो के हम बार बार यूज़ करते हैं ना, बार बार भगवान को समर्पित करते हैं, तो बेलपत्र भी कभी भी बासी नहीं होता है। और चौथा चीज़ होता है तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी जो कभी भी क्या बोलते हैं, बासी नहीं होती है। तो ये 4 चीज़ें थी जो मुझे जानकारी में देनी थी। तो अगली जानकारी यह है, जैसे कि आप मंदिर जाते हो तो अपने साथ पुष्प तो अवश्य रखते होंगे। पूज्य गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि हमें पुष्प को कभी भी धो के नहीं समर्पित करना है। यदि हम धोकर पुष्प को भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ माताएं एवं बहनों की आदत होती है कि जैसे वो 1 लोटा जल लेके जाते हैं ना, तो उसमें भी पुष्प की पंखुड़ियों को या पुष्प को डुबा कर रखती हैं, उसके बाद वो भगवान को समर्पित करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान उस पुष्प को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब मैं बताती हूँ उपाय। जैसे आपको लगता है कि आपके गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, अपच हो गया है, खाना पचता नहीं है ना, पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां शुरू हो रही है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना और जहाँ पर आपको जगह मिले, है ना, उनके जड़ के पास आप बैठ जाना, अर्थात बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ जाना। बैठने के बाद क्या करना है, एक बेलपत्र रखना है, ऐसे ऐसे रख देना। रखने के बाद आपको क्या करना है, एक दिया जलाना है, ठीक है। शिव और पार्वती के नाम से 2 बत्ती का दिया, अलग अलग। मतलब एक दिया, देखो मैं समझाती हूँ। मान लो लिए ये दिया है, तो इसमें ना ऐसे 2 बत्ती रखना। एक बत्ती शिव जी के नाम से और एक बत्ती माता पार्वती के नाम से आपको समर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है कि हम पेट के रोग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनता है जिसकी वजह से हमें खाना पचता नहीं है। ऐसा करके अपनी मनोकामना बोलना, आप दिया जलाना प्रारंभ कर दो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। सप्ताह में यदि आप 2 दिन भी यह उपाय करते हो ना, तो आप देखना 15 दिन में आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्ता रख के आपको एक दिया में 2 बाती लगा के आना है, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आज के समय में लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, और जिसको नींद नहीं आता ना, उसके साथ बीमारियां बहुत सारी प्रारंभ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप नींद आने की टैबलेट खाते हो, है ना, डॉक्टर ने आपको नींद आने की दवाई दी है, तो आप कभी भी अपने जीवन में नींद की गोली कभी मत खाना। गुरुजी ने कहा है, शिव जी की जो 5 पुत्रियां होती है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इन पुत्रियों का नाम स्मरण करें। जैसे आप क्या करते हो, आप सोने के लिए बेड पे जाते हो, तो आप क्या करना, एक हथेली में पानी रख लेना गिलास में, और मतलब एक हाथ में पानी रख लेना, ठीक है। उल्टे हाथ में आपको पानी रखना है और सीधे हाथ में अपनी हथेली में आप थोड़ा सा जल डालना और शिव जी की पहली बेटी का नाम बोलना जया, फिर उसको पी लेना, ठीक है। फिर दूसरी बेटी का नाम बोलना और फिर से हथेली में जल लेना, फिर उसको
आचमन कर लेना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है 5 बेटी का नाम है तो 5 बार आपको उस जल को पीना है, नाम लेना है और पीना है, नाम लेना है और पीना है। जया विषहरा श्यामली बारी दौतले और देव। निरंतर यदि आप इस उपाय को करते हो, हथेली में जल वाला रख कर और शिव जी की 5 पुत्रियों का स्मरण करके भी यदि आप सो जाते हो ना, तो आपको कभी जीवन में नींद से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होंगी। आप बहुत अच्छे से सोएंगे। इस बार इस प्रैक्टिकल को करके ज़रूर देखना। गुरुजी बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखा करो, तभी आपको किसी उपाय की सच्चाई मालूम पड़ेगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि नींद की दवाई तो जहर के समान होता है। तो आप ना ये शिव जी की 5 पुत्री वाला उपाय करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यह रहा हमारा तीसरा जानकारी। चौथी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको लगता है कि आपके व्यापार व्यवसाय नहीं चल पा रहे हैं ना, फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है, बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हो चुका है, ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, आपका दुकान अब बर्बाद हो रहा है, तो कुछ मत करना। बहुत ही सुंदर उपाय है। आप ले लेना ऐसी एक कांच का बाउल। ठीक है, इस बाउल पे आपको क्या करना है, 7 कपूर डालना है। क्या डालना है, 7 कपूर। साथ में आपको क्या डालना है, 2 फिटकरी के टुकड़े डाल देना। ठीक है, और आपको डालना है 1 खड़ा नमक। खड़ा नमक मतलब पीसा वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नमक, ये देखो। ठीक है, आपको इसको सबको एक साथ डाल देना है और लगातार इसको 15 दिन इसी स्थिति में रहने देना। कहाँ रहने देना, जहाँ पे आपका व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री है, उस जगह पे आप इस बाउल में उन तीनों सामग्री को डाल लेना और लगातार 15 दिन तक रखे रहने देना। आपको खुद ही मालूम होगा कि व्यापार कैसे चलना प्रारंभ हो गया, कहाँ से पैसा आना प्रारंभ हो गया और आनंद की अनुभूति ज़रूर होगी। आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट उपाय बता रही हूँ। यदि आपको लगता है कि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वह कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और ऐसे लगता है कि आपको यह कार्य होना ही चाहिए, तब आप इस काम को करके ज़रूर देखना, इससे आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। उस बेल, जैसे हम तो मंदिर जाते हैं तो हमेशा बेलपत्री समर्पित करते हैं शिव जी को। ठीक है, तो क्या करोगे, जो पहली बेलपत्र रहेगी ना, जैसे अपनी बात आपको शिव जी से मनवानी है, तो आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। यह बहुत ही अच्छा उपाय है, प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। जब आप शिव जी पर बेलपत्री रखते हैं तो बेलपत्री का सीधा भाग शिव जी पर रखते हैं ना, और उल्टा भाग क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन जब आप नंदी पर आप जब बेलपत्री समर्पित करते हैं तो नंदी पर भी बेलपत्री समर्पित करने का उपाय रहता है, जिससे आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो नंदी को ना 2 जगह बेलपत्री समर्पित होता है, इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से समझिएगा। तो पहली जगह वह है, देखना मैं बता रही हूँ, जैसे आप बेलपत्री रखे हो ना, तो पहली बेलपत्री आपको नंदी के ना ठीक सामने रखना है। तो जब आप रखोगे ना, तो डंडी का जो मुख रहेगा ना, वो नंदी की ओर होगा और पत्ती का मुख होगा शिव जी की ओर। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। ठीक है, डंडी का मुख होगा नंदी की ओर और पत्ती का मुख होगा शंकर भगवान की ओर। उसके बाद जब आप दूसरी बेलपत्री समर्पित करोगे तो नंदी के ऊपर में समर्पित करना है। तब आपको क्या करना है, डंडी का जो मुख होगा ना, वह शिव जी की ओर होगा और पत्ती का मुख होगा कहाँ, नंदी की ओर। आप एक बार यह उपाय करके देखिएगा, इससे आपकी जो भी मनोकामना है ना, पूर्ण जरूर होगी। यह मेरा खुद का किया हुआ प्रैक्टिकल है, इससे मेरी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो गई थी। आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो ना, तो यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ समझ नहीं आता तो आप बार बार मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।